सूची को लेकर भी अटकलें लग रही हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गृहनगर के बजाय क्या विदिशा सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा। इसी तरह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या सिंधिया भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि फिर एक नहीं दो नहीं ना जाने कितने चेहरे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी रखेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर सिंधिया भी चुनाव लड़ते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएंगे मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार। नरेंद्र सिंह तोमर वैसे अपना दावा ठोक रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय का मन में भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। वहीं प्रहलाद पटेल भी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहते हैं कि ये सब पार्टी तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री का बनेगा कौन नहीं बनेगा। मुझे पार्टी ने टिकट दिया है, मैं पार्टी के भरोसे पर खड़ा रहूंगा। अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश जीती तो मोदी जी को दिक्कत हो सकती है। उसका कारण है कि अगर कांग्रेस आएगी तो लोकसभा के लिए पूरी दावेदारी पेश करेगी, पूरी ताकत से लड़ेगी, अपने सांसदों की पूरी मदद की करेगी और पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार करेगी। अब देखना होगा कि क्या भाजपा अपना 18 साल का शासन बचा पाती है या फिर कांग्रेस आकर इन सबको खत्म कर देगी। यानी कि अगर बड़े चेहरे चुनाव हारे तो उनको न सिर्फ केंद्र से बल्कि राज्य की राजनीति से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका शानो पत्रकार में। मैं विपिन विश्वकर्मा। गणपति बप्पा आज इस साल आज उनका आखिरी दिन था। सबने विसर्जन की तैयारी करी, हम भी शामिल हुए थे। हमने भी विसर्जन में अपना योगदान दिया, तिलक छापे किए और फिर से अपने काम पे लौट आए। तो मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में हो रही हलचल और उथल पुथल के बारे में। क्या कारण है कि इतने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट दे दिया गया भाजपा द्वारा? क्या कारण है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं कर रही? और क्या अभी भाजपा और भी उम्मीदवारों को यानी कि सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतार सकती है? इसको लेकर भी संशय बना हुआ है। तो इसी को लेकर हम बात करेंगे। शुरुआत करेंगे, मुख्यमंत्री चौहान चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? क्या उनके बेटे को इस बार विधानसभा का टिकट मिलेगा? शिवराज को केंद्रीय राजनीति में सेट किया जाएगा? ऐसे ही बहुत सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की चुनाव की रणभेरी बजने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय नेताओं को विधानसभा चुनाव का टिकट देकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वह 2018 के चुनावों के नतीजों से सबक लेते हुए कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में भाजपा ने नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते के तौर पर 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इसमें शामिल हैं। उनको भी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है। इंदौर 1 से वो उतरेंगे। इसे देखते हुए चौथी सूची को लेकर भी अटकलें लग रही हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गृहनगर के बजाय क्या विदिशा सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा। इसी तरह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या सिंधिया भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने अब तक 3 सूची जारी की है। पहली और दूसरी सूची में 39 उम्मीदवार शामिल रहे और कुल 79 उम्मीदवारों के नाम सामने आए। भाजपा ने दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया है। ऐसे में 30 सितंबर को दिल्ली में होने वाली भाजपा की बड़ी बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसमें शेष सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो सकती है। अक्टूबर से पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश में दौरा प्रस्तावित है। उनके लौटने के बाद चौथी सूची सामने आ सकती है। पार्टी शिवराज सिंह चौहान समेत कुछ और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। दूसरी सूची में मुख्यमंत्री पद के तगड़े दावेदारों के तौर पर प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय का नाम शामिल है। इसके अलावा आदिवासी चेहरे के नाम पर फग्गन सिंह एक बड़ा नाम है जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सीहोर के बजाय विदिशा की सीट से लड़वाया जा सकता है, ये कुछ सूत्रों के द्वारा हमें पता चला है। दूसरी लिस्ट के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अब शिवराज सिंह चौहान की राजनीति के बारे में कहा जा रहा है, क्या उनको केंद्र में सेट करेंगे या फिर उनके बेटे को बुधनी से चुनाव लड़ाया जा सकता है।
वैसे शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा जा रहा है कि वो विदिशा से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है तीसरी लिस्ट में सिंधिया को भी टिकट दिया जाए। राज्य की खेल एवं युवक कल्याण मंत्री यशोदा राजे सिंधिया वहां से विधायक हैं, जो कि सिंधिया की बुआ लगती हैं। अगर सिंधिया शिवपुरी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या यशोदा राजे सिंधिया को केंद्र में सीट किया जाएगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। वहीं अगर सिंधिया चुनाव लड़ते हैं तो उनका कद बढ़ जाएगा, और कद अगर बढ़ेगा तो राज्य में गुटबाजी बढ़ेगी। इसको लेकर भी पार्टी में थोड़ा संशय है। वहीं कोई और सांसद या विधायक वहां से खड़ा कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा है। क्या सिंधिया को विधानसभा चुनाव लड़वाया जाएगा, इसको लेकर एक बड़ा उलटफेर हमको देखने को मिल सकता है। बता दूं कि इससे पहले भाजपा ने तोमर, विजय वर्गीय, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे बड़े नामों को टिकट देकर सभी को चौंका दिया। रिधि पाठक भी इसमें शामिल है, गणेश सिंह भी इसमें शामिल है। वहीं अगर मैं बात करूं तो नर्मदापुरम के सांसद उदय प्रताप सिंह को भी वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि भाजपा अपना अगला पत्ता क्या रखेगी, लेकिन अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ते हैं तो मध्य प्रदेश भाजपा में बहुत ज़्यादा गुटबाजी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितने चेहरे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी उठाएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर सिंधिया भी चुनाव लड़ते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएंगे मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार। नरेंद्र सिंह तोमर वैसे अपना दावा ठोक रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय के मन में भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। वहीं प्रहलाद पटेल भी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहते हैं कि ये सब पार्टी तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री का बनेगा, कौन नहीं बनेगा। मुझे पार्टी ने टिकट दिया है तो मैं पार्टी के भरोसे पर खरा उतरूंगा। अगर सिंधिया चुनाव लड़ते हैं तो 2023 चुनाव का गणित क्या होगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा अपनी सीटें बचाने की जुगत में अपनी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन बड़े नेताओं को टिकट दे रही है। वो सोच रही है अगर जीत गए तो हमारा लोकसभा चुनाव में यहाँ से फायदा हो सकता है। अगर प्रदेश जीते तो फिर लोकसभा सीटों पर भी थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश जीती तो मोदी जी को दिक्कत हो सकती है। उसका कारण है कि अगर कांग्रेस आएगी तो लोकसभा के लिए पूरी दावेदारी पेश करेगी, पूरी ताकत से लड़ेगी, अपने सांसदों की पूरी मदद करेगी और पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार करेगी। तो इस तरह अगर प्रदेश गया तो मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ हो सकता है, और मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर कुछ हुआ तो केंद्र की राजनीति में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में हैं, जो कि एक बड़ा असर डालती हुई नजर आती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो इसके साथ ही मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है। अगर ये राज्य भाजपा हारी, मान लो अगर मध्य प्रदेश हार गई, राजस्थान जीत भी गई तो भी फिर ठीक रहता, लेकिन अगर तीनों राज्य भाजपा हारी तो मोदी जी को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर 70-80 सीटें मोदी जी की गई तो दिक्कतों का बाजार गर्म हो जाएगा। तो इसी के मद्देनजर बड़े बड़े चेहरों को भाजपा चुनाव में उतार रही है। अब देखना ये होगा कि ये चेहरे कितना कुछ असर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में डालते हैं, क्या कुछ ये कर पाते हैं, कितनी सीटें जितवा पाते हैं, क्योंकि इनके अलावा, इनकी एक सीट के अलावा इनके पास आसपास की सीटें भी इनकी जिम्मेदारी में रहेंगी, क्योंकि बड़े चेहरे हैं तो इन पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि अपनी सीट तो जीते ही साथ आसपास के क्षेत्र की जो विधानसभा सीटें हैं उनको सुरक्षित रखें। अब देखना होगा कि क्या भाजपा अपना 18 साल का शासन बचा पाती है या फिर कांग्रेस आकर इन सबको खत्म कर देगी। यानी कि अगर बड़े चेहरे चुनाव हारे तो उनको ना सिर्फ केंद्र से बल्कि राज्य की राजनीति से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। अब देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। दिसंबर में चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, नवंबर में चुनाव हो जाएंगे। बहुत कुछ निर्भर करेगा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर। मोदी सरकार के आने जाने पर ये एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभा सकते हैं। सिंधिया पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर चुनाव लड़ते हैं तो एक और मुख्यमंत्री का दावेदार मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कद बढ़ेगा, कद बढ़ने से गुटबाजी बढ़ेगी, गुटबाजी बढ़ने से बहुत कुछ समस्याएं बढ़ेंगी। फिर ना जाने बीजेपी कब प्रदेश में आएगी। गुटबाजी अगर बढ़ती है, एंटी इनकम्बेंसी से तो लड़ी रही है बीजेपी, और अगर इसके बाद गुटबाजी अगर बढ़ी तो
पता नहीं बीजेपी कितने सालों के लिए मध्य प्रदेश से आउट हो सकती है। ऐसी खबरें हम आपके साथ लाते रहेंगे, आपके लिए लाते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं विपिन विश्वकर्मा, और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।